गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तो आज का सेशन जो रहेगा चला हम लोग का, उस सेशन में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे। पिछले सेशन के अनुसार देखा जाए तो अधातु का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, उसमें कुछ गुण बतलाए थे हम आपको, और आगे कुछ आज गुण हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद से इस टॉपिक को आगे की ओर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप इस परिवार से नहीं जुटे हैं चला तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस परिवार से जुड़िए, और जुड़ चुके हैं तो दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, और जुड़ने के लिए, दूसरे को जोड़ने के लिए इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट ले सके, फायदा ले सके और अपने तैयारी अच्छा से कर सके। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। चला, आज का सेशन हम लोग अपना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि अधातु के रासायनिक गुण। जल्दी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए, सेशन को लाइक करते रहिए। लाइक करने से थोड़ा सा उत्साह हम लोग को भी होता है, एक मोटिवेट होते हैं हम लोग कि जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं वह मेहनत रंग ला रही है। ठीक है, कोई ऐसा मेहनत है अगर रंग नहीं लाती है तो वो मेहनत क्या होता है, चला बेकार हो जाता है। इसलिए मेहनत को रंग लाने के लिए थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए और इस सेशन को लाइक भी कीजिए कि हम लोग भी क्या हो, मोटिवेट हो सके और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक हम लोग पहुंचा सकें। चलिए, आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि तीसरा हम लोग को पढ़ना था कि क्लोरीन से अभिक्रिया। तीसरा क्या है चला, क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से अभिक्रिया, तो कोई भी अधातु है क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका? क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे लिख देते हैं हम लोग कि अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या करेगा, क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्लोराइड का निर्माण करता है। क्लोराइड का निर्माण करता है, क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो क्लोराइड जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो अगर फास्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन से करा दिए तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण हो जाता है। इसका नाम क्या हो गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण हो रहा है, मतलब यह क्या हो गया, अधातु है क्लोरीन से अभिक्रिया करके और क्या बनाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, चौथा नंबर, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। H2 से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या करता है चला, तो अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हाइड्राइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर हाइड्राइड का निर्माण करता है। हाइड्राइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो हाइड्राइड का जो निर्माण करता है, यह हाइड्राइड एग्जाम्पल अगर देखें तो मान लेते हैं नाइट्रोजन है, अधातु है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके NH3 का निर्माण करते, जिसे अमोनिया कहते हैं। जिसे क्या कहता है, अमोनिया कहते हैं। ठीक, सल्फर है और यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करता है ना। यह हाइड्रोजन है, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनता है, H2O का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के क्या करता है, हाइड्राइड का निर्माण करता है। कब, जब अधातु किससे, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तब हाइड्राइड का निर्माण होता है। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। चला, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलिएगा। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है ना?
आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं आगे। लिख लिए होंगे अभी तक आप लोग। आशा करते हैं कि वीडियो को थोड़ा सा रोक के और आप लोग इसे अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। सभी लोग से आग्रह है चला कि नोटबुक बनाइए। जो भी अगर मैट्रिक लेवल पे पढ़ रहे हैं इसका नोट बनाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, नोटबुक बनाते रहिए। क्यों? क्योंकि रिवीजन में बहुत मदद मिलता है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कह देता है कि धातु जो है अधातु से किस तरह से अभिक्रिया करते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बतलाते हैं। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी धातु है अधातु से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है, और किस तरह से यह निर्माण करते हैं देखिए। मान लेते हैं चला यह क्या है, धातु है, और यह क्या है, अधातु है। यह हो गया धातु और यह हो गया अधातु। तो धातु का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, और अधातु का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना। धातु क्यों इलेक्ट्रॉन देगा? क्योंकि धातु जो भी होते हैं वो अपने नज़दीकी नोबेल गैस को प्राप्त करना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन दे के अपना नोबेल गैस, नज़दीकी नोबेल गैस को प्राप्त करेगा। उसी तरह अधातु इलेक्ट्रॉन क्यों लेते हैं? क्योंकि अपने नज़दीकी नोबेल गैस को प्राप्त करने के लिए मजबूरी है उसको क्या करना पड़े, इलेक्ट्रॉन को लेना। तो वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। तो दोनों जो पदार्थ होते हैं, धातु और अधातु जो होते हैं, यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन लेकर, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग के और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने नज़दीकी नोबेल गैस को प्राप्त करना चाहता है। इसी कारण ये क्या करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। जब ऐसे ही यह कार्य कर लेते हैं तो इन पे कुछ न कुछ आवेश आ जाता है, जिनके कारण इनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, और वह आकर्षण बल के कारण ये दोनों आपस में जुट कर रखते हैं, और कहा जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, आपस में अभिक्रिया करके बंध का निर्माण किए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं अगर यह चला सोडियम है, क्या है, सोडियम, परमाणु संख्या 11। यहाँ पे अगर मान लेते हैं Cl दे दिया जाए, इसका परमाणु संख्या 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं Kl के टर्म में, तो 2 8 1 11 एलिमेंट है, तो 2 8 1 हो गया। यहाँ पे 17 है तो 2 8 क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको नोबेल गैस, इसके नज़दीकी नोबेल गैस 10 हो गया, और इसके नज़दीकी नोबेल गैस 18। मतलब यह आर्गन की तरह कार्य करेगा, और यह किस तरह से, नियॉन की तरह। अब इसको 10 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। मान लेते यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग दिया, तो इस पर क्या चार्ज आ गया, चला, तो Na+ आ गया। बतलाए थे पिछले क्लास में कि कोई भी एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उस पर कौन सा धन आवेश का निर्माण होता है। उसी तरह अधातु के पास आते हैं। जैसे यह एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब इसके पास सोचिए, तो 2 8 7 17 है, इसके नज़दीकी नोबेल गैस आर्गन हो गया। यह भी कहता है कि हम भी आर्गन की तरह कार्य करेंगे, मतलब हमारे पास भी 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 18 इलेक्ट्रॉन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है इसको। तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, ग्रहण करेगा। क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब जैसे ग्रहण किया तो इसमें 18 हो गया, इसमें क्या गया, यह दिया तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब यह एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है चला, तो इस पर क्या चार्ज, Cl- आ जाता है। बतला भी दिए कि अधातु जो होते हैं ऋण आवेशित होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उसमें होती है। अब इस पे प्लस और इस पे माइनस जैसे आता है तो इनके बीच क्या कार्य करता है, एक आकर्षण बल कार्य करता है। कौन आकर्षण बल, आयनिक आकर्षण बल, ठीक है ना, आकर्षण बल कार्य करता है, और तब यह बना लेते हैं क्या, NaCl का निर्माण करता है। तो यह क्या हो गया, वो धातु हो गया और यह एक अधातु हो गया। इसी प्रक्रिया से धातु और अधातु क्या करता है, आपस में अभिक्रिया करते हैं। कोई दिक्कत। अब आते हैं दूसरा टॉपिक पे कि रासायनिक बंधन क्या है। यहीं से एक रासायनिक बंधन टॉपिक बन जाता है कि रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड जिसे कहते हैं, केमिकल
बॉन्ड जिसे कहते हैं। अब यह केमिकल बॉन्ड क्या है? मान लेते हैं कोई अणु है या कोई यौगिक है, उसमें जो भी एलिमेंट उपस्थित होते हैं, चला कोई भी अणु है या कोई भी यौगिक है, उनमें जो भी परमाणु पाए जाते हैं, उन परमाणुओं के बीच कुछ न कुछ एक आकर्षण बल लगा रहता है, कुछ न कुछ क्या रहता है, आपस में बल के द्वारा, मतलब एक बल कार्य करता है, और उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे यहीं पे समझ रहे हैं कि NaCl जब बना, NaCl क्यों बन गया? क्योंकि ये किसके कारण? प्लस और माइनस के कारण। ऑपोजिट साइन है तो क्या करेगा? दोनों अट्रैक्शन करेंगे, दोनों क्या करेगा? अट्रैक्शन करेंगे। अब दोनों अट्रैक्शन जब करेगा तो यहाँ पे क्या बनने लगेगा? NaCl का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस अट्रैक्शन मतलब क्या किया? एक बल कार्य किया, तो जो बल कार्य करता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे मानते हैं कोई भी लड़का है या कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति है, किसी सुंदर लड़की या किसी को भी देखा जाता है, देखता है तो क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है और कहता है कि हमको प्रेम हो गया है। प्रेम थोड़े होता है, वो अट्रैक्शन होता है। कि इसका अट्रैक्शन तो माइनस प्लस का अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। लड़का जो है लड़की की ओर अट्रैक्ट होगा, लड़की जो है लड़का की ओर अट्रैक्ट होगी, तो ये क्या है? माइनस प्लस अट्रैक्शन है, चला, ठीक है। तो वही अट्रैक्शन यहाँ पे भी होता है, माइनस और प्लस का, और इनके बीच एक बल कार्य करता है। उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। वहाँ पे जो बल कार्य करता है उसको प्रेम बल कहते हैं। कौन सा बल? प्रेम बल कहते हैं, ठीक है ना। आप प्रेम में एकदम क्या हो जाएगा? डूब जाएगा कि हम उससे प्यार करते हैं तो फलान है चिलान है, ठीक। प्रेम कुछ नहीं है, एक बंध है, एक बल है, एक अट्रैक्शन होता है, और उसी अट्रैक्शन को नाम क्या दे देता है? केमिकल बॉन्ड, या इसी को प्रेम बंध कह देते हैं। कौन सा बंध? प्रेम बंध, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? केमिकल बॉन्ड हो गया। अब यह केमिकल जो बॉन्ड है यह 3 प्रकार के होते हैं: आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध। लेकिन मैट्रिक लेवल पे 2 ही बंध पढ़ना है, आयनिक बंध के बारे में और सहसंयोजन बंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रासायनिक बंध समझ में आ गया कि रासायनिक बंध क्या है। लिख भी देते हैं, किसी तत्व अणु या यौगिक के परमाणुओं के बीच लगे बल को क्या कहते हैं? चला, केमिकल बॉन्ड कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल बतला देते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं यह अणु हो गया, हाइड्रोजन का अणु हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे चला, यह 2 हाइड्रोजन है, इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो यह हाइड्रोजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, साझेदारी करेगा। फिर यह भी उसी तरह साझेदारी करेगा, और साझेदारी करने के बाद इनके बीच एक बल कार्य करने लगता है, और यह बल से क्या बनता है? H2 अणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो बंध बना, जो बल कार्य किया, इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। ये बतलाते हैं कौन सा प्रकार है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ऑक्सीजन के टर्म में देख लीजिए, 2 ऑक्सीजन है चला, और दोनों के बाह्यतम कक्ष में क इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। लिख दिए हम 6। अब जब 6 हुआ, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह क्या करेंगे? यह महाराज इससे 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कराएंगे कि भाई तू भी 2 इलेक्ट्रॉन लो। यह कहेगा हमको भी कमी है, तू भी 2 इलेक्ट्रॉन दो, तो ये क्या करेगा? यह भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब जैसे दोनों आपस में साझेदारी कर लिया, तो साझेदारी करने से इनके बीच एक बल काम करने लगा, दोस्ती का, यारी का, प्रेम का, जो भी तू कहो, इन सब का एक क्या होने लगा? एक बल कार्य करने लगा। और जब बल कार्य करने लगा तो इनके बीच क्या बनता है? डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसे क्या निर्माण होता है? O2 का निर्माण हो जाता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कौन बंध है? तो यह केमिकल बॉन्ड। उसी तरह से अगर किसी यौगिक में देखते हैं चला, जैसे मानते हैं H2O के बारे में सोच लेते हैं, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन का है
एक दूगो है, एगो है हाइड्रोजन दूगो, ऑक्सीजन एगो। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस ऑक्सीजन को भी कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह क्या करता है, हाइड्रोजन कहता है भाई मेरे ऑक्सीजन तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर दे, ये भी कहता है कि तू भी एक अपना साझा कर दे। तो ये भी कहता है जब हम साझा करेंगे तो लोग भी साझा करो, तभी ना हम लोग के बीच में क्या होगा, लगाव होगा, दोस्ती होगा। तो ये क्या कर रहा है, तो ये कहता है ठीक है भाई चलो। हाइड्रोजन भी कहता है कि चलिए जब आप इतना हमसे दोस्ती आगे बढ़ा रहे हैं तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, अपना दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। तो क्या किया, ये भी हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर देता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है तो इनके बीच क्या बन जाता है, बंध का निर्माण होता है, और इसी बंध को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे बात हो गई कि यह किस प्रकार के बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है कि सहसंयोजक बॉन्ड बन रहा है कि उप सहसंयोजक बॉन्ड बन रहा है, यह बात की बात है। सिर्फ हमको यहाँ पे देखना था कि क्या आयनिक बॉन्ड रासायनिक बॉन्ड किससे निर्मित हो रहे हैं। अब आते हैं इसके प्रकार के बारे में। ये जो प्रकार हम बतला दिए कि यह प्रकार कितने प्रकार होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन है भाई, रासायनिक बंध के प्रकार, रासायनिक बंध के प्रकार तो ये 3 गो होता है। पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजक बंध, तीसरा उप सहसंयोजक। ठीक है, आयनिक बंध 3 गो हो गया। कौन कौन, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कैसे कार्य करता है। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए पुनः हम बतलाते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या इस सेशन में हम लोग देखें। इस सेशन में हम लोग जो बचा था अधातु के रासायनिक गुण के बारे में हम लोग देख लिए। अधातु के रासायनिक गुण में पहले क्लोरीन से भी क्रिया कराएं, उसके बाद से हाइड्रोजन से भी क्रिया कराएं, दोनों का एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत रूप से देखे। उसके बाद से धातु और अधातु किस तरह से कार्य करता है, तो धातु का गुण इलेक्ट्रॉन देना और अधातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को लेना। दोनों जब एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन में आवेश आ जाते हैं, जिनके कारण इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, और इसी अट्रैक्शन को के कारण क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं। मतलब इनके बीच क्या होता है, एक बल कार्य करने लगता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपस में प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। उसके बाद से देखें रासायनिक बंधन किसे कह दिए, तो रासायनिक बंधन में हम लोग देखें कि कोई भी अणु हो या ये कोई भी यौगिक होता है, वह यौगिक के तत्व या अणु के तत्व या परमाणु जो होते हैं उनके बीच कुछ न कुछ बल कार्य करता है, और उसी बल को ही हम लोग क्या कहते हैं कि रासायनिक बंध है। अब यह रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, चला इतना समझाएं हम, और पुनः आज का जो सेशन है यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, और देखेंगे अगले सेशन में इन तीनों के बारे में देखना नहीं भूलिएगा। बहुत मजा आने वाला है, आयनिक बंध के बारे में, सहसंयोजक बंध के बारे में, उप सहसंयोजक बंध के बारे में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड हम बनाने वाले हैं इसको, और अच्छा तरीका से समझाने वाले हैं। इसके बाद से, आज के बाद से बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कौन कैसे यौगिक है, किस तरह से आयनिक बंध का निर्माण करता है, क्या कर रहा है। आज के बाद से जब ये हमारा क्लास कर लीजिएगा तो उसके बाद से किसी भी प्रकार कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। चला, लेकिन पुनः आपसे कहेंगे कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आप चेहरा पुराने हैं, नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और आपसे भी नम्र निवेदन है कि आप इस सेशन को सब्सक्राइब कीजिए
और इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी आपके दोस्त यार संगतिया जो भी है, जो भी कहता है क्या हित रिश्तेदार जो भी लोग हैं उन तक पहुंचाए ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। चलिए तो इसी के साथ हम लोग आज के सेशन यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं इन तीनों टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और जय हिंद।